नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 में प्रथम प्रकरण पहला अध्याय पूर्णांक संख्या योग के। अब उसमें कुछ पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म हैं, उन गुणों की चर्चा करेंगे। तो पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। संवृत्त, अब योग के अंतर्गत संवृत्त होना यानी क्या? तो योग का मतलब क्या होता है? सादी भाषा में कहे तो योग अर्थात जोड़। तो जोड़ में संवृत्त है, संवृत्त। तो जोड़ में संवृत्त होना यानी क्या? तो दो पूर्णांक संख्या उनका हम जोड़ करें तो जो आएगी, जो परिणाम आएगा वो भी पूर्णांक संख्या होगी। जैसे मैंने -3 धन 5 किया, -3 + 5, -3 + 5, -3 और 5 के जोड़ा मैंने। तो देखो योग किया मैंने, तो अब जो उत्तर आएगा वो आएगा 2। तो 2 क्या है? वो भी पूर्णांक संख्या है। अब मैं ऐसे लिखता हूं 4 ± 7, 4 ± 7, उत्तर क्या आएगा? -3। तो -3 क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो कोई किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं को हम जोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो उत्तर क्या आता है? पूर्णांक संख्या ही आती है। तो उसे हम कहते हैं, इस गुण को कहेंगे कि पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। अब इसका दूसरा गुण हम देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप समझ में आ गया होगा आपको कि दो पूर्णांकों को जोड़ा, तीसरा पूर्णांक ही आएगा। यानी वो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, धन भी आ सकता है, ऋण भी आ सकता है। तो धन और ऋण होना, संख्या का धन और ऋण होना, उनको पूर्णांक संख्या कहते हैं हम। बराबर? ठीक। दूसरा है व्यवकलन। व्यवकलन व्यवकलन के अंतर्गत व्यवकलन व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। अब विद्यार्थी मित्रों, व्यवकलन के अंदर संवृत्त होने का क्या मतलब है? व्यवकलन यानी घटाव। देखो विद्यार्थी मित्रों, आप नोट करते जाइए, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हमारे व्यवहार में नहीं है, जो हम बोलते नहीं है। बराबर? तो व्यवकलन यानी घटाव, व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है यानी क्या? यानी किसी पूर्णांक में से कोई एक पूर्णांक घटाया तो उत्तर क्या आएगा? पूर्णांक संख्या ही आएगी। उसे हम क्या कहेंगे कि व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। व्यवकलन यानी जैसे यहाँ पर जोड़ किया वैसे यहाँ पर घटाव। तो मैंने 3 में से 5 घटाया, 3 - 5, 3 भी पूर्णांक, 5 भी पूर्णांक, उत्तर आएगा -2 -2। तो ये क्या है? -2 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। अब मैं करूंगा -4 + -2, उत्तर क्या आएगा? -6। तो -6 -4 + -2 बराबर -6। ये क्या है? ये भी पूर्णांक संख्या है। यानी व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत्त, व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। ये मैंने आपको समझाया। अब आगे का पॉइंट्स की हम चर्चा करते हैं विद्यार्थी मित्रों।
अब विद्यार्थी मित्रों क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण यानी क्या? तो विद्यार्थी मित्रों क्रम विनिमय का मतलब होता है कि हम अगर संख्याओं को अलग पलट कर दे तो वो जोड़ के अंतर्गत समृद्ध है। बराबर, जोड़ के अंतर्गत, मैं सादी भाषा में लिखता हूं, जोड़ के अंतर्गत बराबर, जोड़ के अंतर्गत यानी परिणाम वही आएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जोड़ के अंतर्गत परिणाम पर असर नहीं होता। अब विद्यार्थी मित्रों देखो, क्रम विनिमय गुण जोड़ के अंतर्गत परिणाम पर, सॉरी यहां पर आएगा परिणाम पर असर नहीं होता। तो परिणाम पर असर कैसे नहीं होता मैं आपको बताऊं। देखो विद्यार्थी मित्रों एक सादा एग्जांपल लेते हैं हम, 2 + 3, 2 + 3, 2 धन 3, उत्तर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों 5। उसी तरह से अगर मैं उसका ऑर्डर बदल दूं, क्रम बदल दूं, मैंने 3 लिखा है यहाँ पर, 3 + 2, 3 धन 2, मैंने क्या किया, 3 को पहले ले लिया, 2 को बाद में, मैंने क्या किया, ऑर्डर पलट दिया, ऑर्डर बदल दिया, इसका क्रम बदल दिया मैंने, बराबर, क्रम विनिमय किया मैंने, तो क्या आएगा उत्तर, तो 5 ही आना है। उसी तरह से आप -3 + 2 करोगे, उत्तर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों -1। और अगर मैं 2 पहले ले लूं फिर बाद में 3 रखूं तो भी उत्तर क्या आएगा, -3 रखूं तो भी उत्तर क्या आएगा -1। तो क्रम बदलने पर जोड़ में कोई असर नहीं होता। हाँ, मगर आप ये घटाव में नहीं कर सकते। आप ये घटाव में क्यों नहीं कर सकते हो? जैसे मैं आपको बताया, मैं आपको बताऊं तो 2 - 3, यहाँ पर ये देखो 2 + 3 है, मैंने 2 - 3 ले लिया, 2 घटाव 1 ले लिया, 2 घटाव 3, 2 में से 3 घटाया तो उत्तर आएगा -1। मगर मैं 3 में से 2 घटाऊं तो उत्तर क्या आएगा 1। तो परिणाम पर असर होती है ना। तो क्रम विनिमय के गुण घटाव में लागू नहीं पड़ते, घटाव में वो नहीं चलेगा, जोड़ में चलेगा। 2 पूर्णांकों को आपने अगर क्रम बदल दिया तो जो उत्तर आएगा उस पर कोई असर नहीं होता है, ये मैंने आपको समझाया। तो विद्यार्थी मित्रों तो ये यहाँ पर उत्तर गलत आता है, ये यहाँ पर सॉरी मतलब क्रम बदल दिया तो परिणाम पर असर होती है। घटाव में वो क्रम विनिमय का गुण चलेगा नहीं, जोड़ में चलता है, ये मैंने आपको समझाया। विद्यार्थी मित्रों बारिश के कारण बोर्ड पर डस्टर से साफ करने पर वो ज्यादा सफेद दिखता है, इसलिए कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब विद्यार्थी मित्रों साहचर्य गुण के बारे में हम चर्चा करते हैं। साहचर्य गुण, साहचर्य गुण इन शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा विद्यार्थी मित्रों। अब साहचर्य गुण क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? साहचर्य गुण, साहचर्य गुण यानी हम कोई 3 संख्याएं लेते हैं, जैसे मैंने 3 लिया, उसमें जोड़ा 2, उसमें जोड़ा 5, मैंने इसको जोड़ा, तो मैं क्या करूंगा विद्यार्थी मित्रों, 3 में 2 जोड़ूंगा, इनका जो उत्तर आएगा उसमें 5 जोड़ूंगा, 3 + 2 कितना होता है 5, 5 और 5 कितना होता है 10। अब विद्यार्थी मित्रों मैं क्या करता हूं, मैंने 3 और 2 को जोड़ा। आप बोलोगे नहीं सर मुझे 3 और 5 को जोड़ना है, तो कोई बात नहीं, मैंने 3 में 5 जोड़ा, फिर रह गया कौन
2, तो मैं उसको 2 को बाद में जोड़ता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों उत्तर क्या आएगा? 3 और 5 8 प्लस 2 10। उत्तर यहाँ पर भी 10 आया, बराबर। तो अब मैं कोई माइनस की संख्या ले लेता हूं, जैसे यहाँ पर -3 प्लस -2 प्लस 5। मैंने ये वाला सवाल लिया। अब विद्यार्थी मित्रों देखो मैंने क्या किया, पहले -3 प्लस -2 प्लस 5 किया, मतलब कि पहले -3 और -2 को जोड़ा। तो -3 और -2 को जोड़ने के बाद उत्तर क्या आता है? -5। -5 उत्तर आता है, उसमें मैं 5 जोड़ूंगा तो उत्तर आएगा 0। उत्तर क्या आएगा बेटा? 0। अब उसी तरह से मैं, आप बोलोगे कि नहीं सर पहले 5 रखो, उसके बाद -3 रखो और उसके बाद -2 रखो। ठीक है, मैं वैसे ही करता हूँ। 5 प्लस -3 प्लस -2 मैंने किया। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थी मित्रों 5 प्लस -3, 5 प्लस -3 कितना होता है? 5 प्लस -3 होता है 2। 2 प्लस मैंने -2 किया, तो 2 प्लस -2 भी क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? 0। यानी अगर जोड़ करते हैं हम 3, 2 या 2 से ज्यादा संख्या है तो साहचर्य का गुण का आप कोई भी 2 संख्या है पहले जोड़ कर सकते हो। घटाव में भी ये नहीं चलेगा, बराबर। तो जोड़ के लिए साहचर्य का गुण का नियम का पालन होता है, यानी साहचर्य का नियम इसमें चलता है। यानी हम कोई 3 संख्या, प्लीज सर, ओ सर अंदर चले जाओ प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है, बोलो मत प्लीज। अब विद्यार्थी मित्रों 3 संख्या है, देखो 2 से ज्यादा संख्या, तो हम क्या करते हैं? हम 3 संख्या एक साथ में जोड़ लेते हैं? नहीं, हम पहले 2 जोड़ेंगे और उसके बाद में तीसरी जोड़ेंगे, बराबर। तो 2 से ज्यादा संख्या है, हम पहले 2 जोड़ते हैं, बाद में तीसरी जोड़ते हैं। अगर 4 संख्या है तो बाद में चौथी जोड़ेंगे। तो आप किन्हीं भी 2 संख्याओं से शुरू कर सकते हो। अंतिम 2 संख्या है, पहली 2 संख्या है, या एक पहली संख्या या तीसरी संख्या, इस तरह से किसी भी 2 संख्याओं को पहले जोड़कर आप तीसरी संख्या जोड़ सकते हो। अगर 4 संख्या है तो उसी तरह